अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं केक खाया जा रहा है और ये अफिया की बर्थडे का केक ही खाया जा रहा है। असल में ये है 20 जनवरी का व्लॉग और आप देख रहे हैं थोड़ा सा लेट, क्योंकि जाहिर सी बात है कल आप सबको पता ही होगा पूरा का पूरा वो ब्रेक डाउन हो गया था और लाइट चली गई थी और हम अपलोड ही नहीं कर सके। तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी शुरुआत की मतलब थोड़ी पुरानी क्लिप से गुजारा करें और फिर आगे चलते हैं ना, न्यू वाले ब्लॉग में आएंगे। सही है। अच्छा जी, ये नाश्ता हम कर रहे थे 20 जनवरी को और हाँ साइड से बात है 20 जनवरी हो या कोई सी भी तारीख, यार हमारे व्लॉग ना थोड़े से लेट हो गए हैं क्योंकि बीच में गैप भी आ गया था, हम लोगों ने अपलोड नहीं किया था, हम थोड़े से बिजी थे। फिर कल ये ब्लैकआउट हुआ था इस वजह से, तो अभी थोड़े से आपको ना 1-2 दिन थोड़े से हम लेट ही चलेंगे। आप नहीं 1-2 दिन नहीं है, एक दिन में ही हम निपटा देंगे। और ये 2 दिन का व्लॉग है तो काफ़ी मज़ेदार सा होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। तो इस वजह से भी आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है, आप काफ़ी मज़े करेंगे। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह हो गया था और उसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं रात के टाइम पे, क्योंकि इतनी कोई ठंड हो रही थी ना 20 जनवरी को, तो पूरे दिन हमने कुछ भी काम नहीं किया, कंबलों में बैठे रहे और कोई ख़ास कुछ हुआ ही नहीं था कि हम रिकॉर्ड कर सकें। कुछ हुआ नहीं कि हम रिकॉर्ड करते, तो इस वजह से हम लोगों ने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया था। रात के टाइम दिल चाह रहा था सूप पीने का, जो कि घर में बनना नामुमकिन वाली बात है, क्योंकि हम आपको तो पता है ना हम पाकिस्तान में रहते हैं तो गैस तो होती है हमारे घरों में, तो इस वजह से। और पता है एक बात बताऊं मैं आप लोगों को कि इस बार ना जब लास्ट टाइम हम ग्रॉसरी करने गए थे ना, तो जोए ने 2 बड़े पैकेट लिए थे कॉर्नफ्लोर के कि हम ना यार अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो सूप वगैरह मतलब एक दिन छोड़ के ऐसा होता है सूप बन रहा ही होता है, तो सूप वगैरह बनेंगे तो फिर बाद में परेशानी होती है। तो उसने 2 पैकेट ले लिए थे बेचारे, वो 2 पैकेट ऐसी के ऐसी रखे हैं, खुले ही नहीं है। तो ऐसी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ बन ही नहीं सका कि वो बेचारे पैकेट को खोला जाता या उनको भी इज्जत दी जाती, तो वो बेचारे वैसी की वैसी कैबिनेट में रखे। गर्मियों में पीना बेटा तुम सूप बना के गर्मियाँ आएंगी तो गैस आएगी। खैर अभी तो वैसे ही गुजारा कर रहे हैं। खैर घर के पास से ये सूप मिल गया था और अब आप लोग पूछेंगे कहाँ से मिला था सूप? भाई सबके घर के पास ही सूप मिल जाता है आजकल जिस तरह की सर्दियों में। हाँ आजकल जिस तरह की सर्दी हो रही है ना, तो सबके घरों के पास कोई ना कोई सूप वाला जरूर बैठा हुआ होगा। मतलब जैसी गली से बाहर निकलते हैं तो फौरन सूप वाले जरूर मिलते हैं, बाकी ऐसा होता है। हाँ। अच्छा जी, सूप आ गया था तो रात के टाइम हमारा ना यही डिनर हो गया था। सूप हमेशा अपिया में हम लोग ना यही करते हैं कि अगर सूप बन जाता है या अगर हम मंगवा लेते हैं तो वही हमारा डिनर होता है, भले उसकी क्वांटिटी कितनी क्यों ना हो। उसके बाद खाने का दिल ही नहीं चाहता है ना, उसी में फुल हो जाते हैं हम लोग, तो हो जाते हैं। इसलिए हम कभी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके सूप वगैरह नहीं पी रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम एज ए स्टार्टर के तौर पे स्टाइल मारने के लिए हम सूप पियेंगे तो हमारा पेट उसी में फुल हो जाएगा, बाद में हम डिनर करने के काबिल नहीं रहेंगे, हमसे नहीं किया जाएगा डिनर, तो मतलब हमारा पेट फुल हो जाता है इसके अंदर ही ना। कहने का मतलब ये है स्टाइल मारने के चक्कर में ना आपका पेट फुल हो जाएगा, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए ज़रूर हम खाएंगे। नहीं ऐसा हम कभी भी नहीं करते, इसलिए हम डायरेक्टली डिनर ही करते हैं, मतलब मेन कोर्स ही मंगाते हैं। वो नहीं करते कि पहले आपने सूप पिया फिर स्टार्टर देन उसके बाद डिनर, मेन कोर्स की बारी। अच्छा खैर ये है हमारा नेक्स्ट डे हम डायरेक्ट दोपहर से रिकॉर्ड कर रहे हैं और दोपहर में अम्मी ने बनाई हुई थी पशमेल दाल। ये एक दिन पहले ही बनाई हुई थी क्योंकि हम लोगों ने सूप पी लिया था तो हम लोगों ने ये नहीं खाई थी, तो हम लोग इधर खाना खा रहे थे। खाना हम लोग ज़रा जल्दी खा रहे थे ताकि हमें जाना था अब्बू के साथ, हम जल्दी से खाने वगैरह से फारिग हो जाएं फिर हम अब्बू के साथ जा सकें। अब्बू को जाना था 2-3 जगह पे और ऐसे ही होता है, अब्बू जब भी कभी तारिक रोड सदर इन जगहों पे जा रहे होते अपने काम से तो हम उनके साथ ही लटक जाते हैं कि हम भी 1-2 काम अपने करके आ जाएंगे, तो मतलब इतनी दूर जा रहे हैं तो हम भी अपने काम वगैरह कर लेंगे। क्या मतलब लटक जाएंगे? बस में आवाज़ लटक जाते हैं। नहीं अभी ने बोला ऐसे है बस में आवाज़ लगाते हुए W11। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो छोटे बच्चे नहीं होते जो अब्बाओं की पाँवों पे लटक जाते जब वो घर से जा रहे होते हैं, हम इस तरह गाड़ी में लटक जाते हैं। खैर मतलब उनके साथ जाते, कहने का मकसद ये। तो खैर हम लोग निकल गए थे अब्बू के साथ और क्या कहते हैं अब्बू को 2-3 जगह पे जाना था, जैसे कि अब्बू को भादराबाद जाना था, तारिक रोड जाना था, सदर साइड पे भी जाना था। तो हम लोगों ने कहा अब्बू हम भी चलते हैं, हमें बीच में 1-2 काम है, अम्मी की एक फरमाइश थी वो भी पूरी करनी थी। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ना काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहा है हमारे पास, वो ये मेरे ख्याल से उनका नाम है फेरी एंड बेरी सिस्टर्स, उनका
उनका कमेंट आ रहा है कंटिन्यूसली, वो यही बात कह रही हैं, मारिया आपने ड्राइविंग सीखी है तो प्लीज़ हमें थोड़ी सा गाइड कर दें, उसके लिए टिप्स दे दें, किस तरह से सीखी, किससे सीखी, कहाँ से सीखी, उसके अलावा आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कितना अरसा लगा, उसको ये रिवर्स करने में, हाँ, उसके क्लच में, उसमें ये बहुत सारी कैसे करते हैं, इस तरह से कैसे करते हैं, मतलब बहुत सारे उन्होंने सवालात किए थे ड्राइविंग से रिलेटेड कि इधर मैं बैठ के उनको गाइड कर दूं, और उनका बार बार कमेंट आ रहा था। अच्छा, तो पहले मैं उनके एक एक करके सवाल के जवाब देती हूँ कि मैंने कितने अरसे में ड्राइविंग सीखी। यार ड्राइविंग मुझे सीखने में काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब आप कह लें 3 से 4 महीने, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करती थी। मतलब ऐसे होता था एक दिन मैं चली गई ड्राइविंग की प्रैक्टिस करने, फिर 10 दिन का गैप आ गया, फिर 10 दिन के बाद फिर कोई एक दिन, मतलब इस तरह से। और जब मुझे फाइनली ये था कि अब्बू बस अब बहुत हो गई है, इतना टाइम लगा दिया आपने, क्योंकि कभी अब्बू बिज़ी होते थे, कभी मैं बिज़ी होती थी, तो हम लोगों को टाइम नहीं मिलता था। तो जब हमें अब्बू को मैंने बोला बहुत टाइम हो गया, अब बस ज़िद है मेरी, अब मुझे ना रोड पे गाड़ी चलानी है ना, तब उन्होंने लग के सिर्फ 1 हफ्ते मुझे प्रैक्टिस कराई थी मेरे अब्बू ने, और मैंने अब्बू से ही सीखी ड्राइविंग ना। तो उन्होंने प्रैक्टिस कराई थी और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने साथ बिठा के 1-2 बार ज़रा देखा मैं हाँ रोड पे चला सकती हूँ, कॉन्फिडेंस है, तो उन्होंने मुझे दे दी थी चाबी। लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ काफ़ी टाइम से सीख रही हूँ ना ड्राइविंग, एक तरह से आप कह लें मेरा अभी लर्निंग प्रोसेस ही चल रहा है। अब्बू के हिसाब से 2 साल लगते हैं आपको पूरी ड्राइविंग सीखने में, और मैं अभी भी बहुत सारी गलतियां करती हूँ, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब पे बैठ के आपको नहीं गाइड कर सकती कि ड्राइविंग के अंदर मैंने किस तरह से सीखी, क्योंकि खाली आप नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, और उनके पास भी गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी। हाँ, क्योंकि एक चीज़ मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ एक चीज़ के अंदर, तो मैं कैसे आपको गाइड कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आप ये की बात को और थोड़ा सा एलिब्रेट कर देती हूँ। जैसे कि ये होता है अभी भी अपिया जैसे लर्निंग प्रोसेस में है, अभी भी अपिया की गाड़ी बंद हो जाती है, अभी भी टर्निंग में कभी कभार रुक जाती हैं, कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है। तो अपिया मुनासिब नहीं समझ रही थी कि गाइड कर सकें कि यार मैं कर भी नहीं सकती। हाँ, अगर मैं किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ या कोई चीज़ मुझे अच्छे से नहीं आती है, मैं खुद अभी लर्निंग प्रोसेस पे हूँ, तो मैं कैसे किसी को गाइड कर सकती हूँ। यहाँ पर अक्सर हम बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं देते, इसलिए नहीं देते क्योंकि कोई एक नहीं देख रहा, यहाँ पर हमें बहुत सारे हज़ारों लोग देख रहे होते हैं, और क्या कहते हैं, तो टीनेजर्स भी देख रहे हैं जिनको बेचारों को पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। वो हमसे सीखकर एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि अच्छा भैया मारिया बाजी ने ये बात बताई है या मारिया आप ही ने ये बात बताई है, तो हम इसको इस पर अप्लाई कर दें और उनको कोई नुकसान हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस टाइप के जो भी कोई सवालात होते हैं उसके मैं जवाब नहीं दे रही होती हूँ, तो लोगों को लगता है मैं रूड हो रही हूँ। मैं रूड नहीं हो रही होती, यहाँ पे मैं मुनासिब नहीं समझती उन टॉपिक्स पे बात करना या उसके ऊपर रिप्लाई करना, तो इसलिए हम नहीं देते, उसको हम इग्नोर कर देते हैं ना। और क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं जो भी कुछ आप लोगों को सिखा रही होती हूँ, जैसे कि मैं आपको कुकिंग सिखा रही हूँ, तो भाई मैंने बाकायदा उसको पढ़ा है, सीखा है, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, इंस्टीट्यूट में जाके सीखा है। यहाँ पे मैं यूट्यूब पे बैठ के आप लोगों को मतलब यूट्यूब की वीडियोस देख के नहीं सिखा रही होती, यहाँ पे मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, मतलब मेरी एजुकेशन भी है और मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है। मतलब मैंने ऑर्डर वर्क किया हुआ है, मैंने केटरिंग किया हुआ है, मैंने टीचिंग की हुई है, कुकिंग एज अ कुकिंग टीचर मैंने काम किया हुआ है, तो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। और ये इस तरह से ना यूट्यूब पे बैठ के, वो मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखती हूँ जो कि बहुत जाहिल टाइप के होते हैं, मैं जाहिल ही बोलूँगी ऐसे यूट्यूबर्स को, जो यूट्यूब से ही चीज़ें देखते हैं और बैठ जाते हैं अपना एक्सपर्ट बन के, और इधर ना एजुकेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि उनको तो बस ऊपर से ही सारा कुछ उतर के आ जाता है, मतलब नहीं, ये जरूरत नहीं है। अपिया जो कहना चाह रही है वो ये भी कहना चाह रही है, बिल्कुल मैं सही में बता रही हूँ, वो ये कि जैसे कोई अगर स्किन एक्सपर्ट है तो फिर वो ना डॉक्टर ही एडवाइस कर सकता है ना कि कोई ऐसी आम सा बंदा जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, स्किन के बारे में पढ़ा तक नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और वो सिर्फ 1 या 2 वीडियो देखने के बाद वो आपको नॉलेज देने के लिए बैठ जाते हैं। उन लोगों को ये होता है कि बस हमें कंटेंट देना है, कंटेंट के नाम पे आप भले जहालत सिखाना स्टार्ट कर दें। मतलब खुद को नॉलेज नहीं है, आपको खुद को पता नहीं है करना क्या है, और आप दूसरों को एजुकेटेड करने के लिए बैठे हुए कि आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। ऐसा नहीं है, मैंने खुद ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है और मैंने उसके अंदर बहुत सारी, मैंने मतलब किसी पॉलर से नहीं सीखा, मैंने इंस्टीट्यूट से ही कोर्स किया हुआ, एलिमेंट्री कोर्स किया हुआ, जिसके अंदर बाकायदा थ्योरी प्रैक्टिकल्स वगैरह सब कुछ होते हैं। सिन बोर्ड का डिप्लोमा है मेरे पास, उसके बावजूद मैं स्किन के ऊपर बात नहीं कर रही होती हूँ। तो जो लोग ऐसा करते हैं तो प्लीज़ मत किया करें, थोड़ा दूसरों का भी ख्याल किया करें। खैर, और जहाँ तक रही ड्राइविंग की बात, तो मैं उनको ये
बोलना चाहूँगी भाई, यहाँ पर बैठ के मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकती, क्योंकि देखें टीनेजर्स भी मुझे देख रहे होते हैं और कोई और अप्लाई करेगा उन सब चीज़ों को तो वो अच्छी बात नहीं, किसी और को नुकसान हो। और ड्राइविंग सीखना या ड्राइविंग आजकल, क्योंकि कराची का आपको पता है ट्रैफिक किस टाइप का होता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ मैं अभी भी लर्निंग प्रोसेस पे हूँ। तो अगर क्या कहते हैं, अगर आपको मुश्किल लगती है ड्राइविंग करना तो आप उसको प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगी उतना ही अच्छा होगा। अगर कोई चीज़ नहीं आती तो उसको सीख लेना चाहिए, दूसरों को कॉपी करने से बेहतर है आप खुद सीख लें, खुद पढ़ लें उस चीज़ को, ताकि आप अपने दिमाग के हिसाब से काम करेंगे ना। मतलब पढ़ने का मकसद ही यही होता है ना, क्योंकि आपके खुद का दिमाग खुलता है जब आप पढ़ रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो आप खुद जाके लर्न करेंगे तो आपको अपने हिसाब से समझ में आएगा, आप दूसरों की चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी चीज़ों के अंदर। तो जी इन शॉर्ट जो भी काम कीजिए प्रैक्टिस के साथ कीजिए, मतलब कोई भी काम ना इम्पॉसिबल नहीं है। तो ना आपको अगर ड्राइविंग सीखनी है, कुकिंग सीखनी है, कुछ भी सीखना है तो कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बेकिंग भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग बस ना प्रैक्टिस करें। और जिसने भी मैसेज किया था या जो भी कमेंट कर रही थी ना, आई होप उनको ना आंसर मिल गया होगा कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आप लोग की सारी चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी और प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब हम बता देते हैं, अब हम जा रहे थे, पूरा का पूरा रास्ता हमने दिखा दिया, हम कहाँ कहाँ घूमे, बहुत सारी जगह घूमे। और उसके बाद हम जा रहे थे नुमाइश, और भाई हमारी ना वो नहीं आई थी, क्या नहीं आई थी, सर्दियों की सौगात वगैरह नहीं आई थी। और अम्मी काफ़ी टाइम से कह रही थी गजक खानी है उनको, गजक, और अम्मी को ना वो खाने का बड़ा शौक है, उनको पसंद है, गंडेरियाँ कहती हैं अम्मी उसको ना, मैं भी आपको दिखा दूंगी किसको। और हम लोग तिल के लड्डू बहुत शौक से खाते हैं, अम्मी भी खाती हैं तिल के लड्डू, लेकिन ना यहाँ पे से अच्छा ये जो शॉप है ना नुमाइश पे, हम आए थे इधर शायद फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आए होंगे, और मैं अपने होश में शायद फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, मतलब अगर मैं आई होंगी तो बहुत बचपन में आई होंगी ना। लेकिन मैं बता देती हूँ, अब ये ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, वो ये कि ना अब्बू हमें यहाँ पे एक तरह से फर्स्ट टाइम लेकर आए हमारे होश हवास में, वरना बचपन के आए हुए होंगे, वरना अब तक ये था कि हर साल अब्बू यहीं से लेकर आते हैं गजक वगैरह, गजक लड्डू और ये सेव वगैरह जो होता है, सर्दियों की सौगात होती है ना, जो ये सर्दियों में चीज़ें खाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें ना, वैसे मेवे जात भी होते हैं, वो मैं ला चुकी थी पहले से ही। और अम्मी को ये था कि यार गजक नहीं आई है, गजक नहीं आई, गजक अच्छा इत्तेफाक से पिछले साल भी नहीं आई थी, भाई लेकर आ गए थे, लेकिन एक ना अच्छी क्वांटिटी में आती है जिस तरह के अब्बू लेकर आते हैं, उस तरह से नहीं आई थी। तो अम्मी बड़ा मिस कर रही थी, तो अब्बू ने कहा कि यार हम लोग जा रहे हैं ना, मतलब हम लोग साथ थे, तो अब्बू ने कहा यार चलो वहाँ पे भी चलेंगे। और अब ज़रा अब्बू को भी होता है यार तुम लोगों को वीडियो भी तो बनानी होगी ना, चलो हम लोग चलते हैं ना वहाँ पे। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे, और यहाँ पर आके हमने अपनी पसंद की चीज़ें ली और अम्मी की पसंद की भी चीज़ें ली, जो चीज़ें अच्छा यहाँ पर आके हम हर जगह आके ना बड़े खुश हो जाते हैं, हमें हमारी बचपन वाली चीज़ें दिखने को मिल जाती हैं यार, ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मतलब ये वाली शॉप पे मैं तो पहली बार ही गई थी और ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी जो कि हमने बचपन की देखी हुई थी। जैसे वो ना अभी आपको पिंक और वाइट कलर की भी वो ना मिठाई टाइप कुछ दिख रही होगी ना, बर्फ़ी, वो ना बचपन में दिखती थी बहुत ज़्यादा, अब मैंने नहीं देखा अब कहीं पे भी। और ये भी दिखा, और इसके अलावा पत वगैरह, इसको पत भी कहते हैं, इसको चिक्की भी कहते हैं, जो भी हाथ में दिखा था। इसके अलावा यहाँ पे ये पॉपकॉर्न के और मुरमुरों के लड्डू भी होते हैं, और इसके अलावा ओवरऑल सारी चीज़ें थी, जेलीज वगैरह थी। जोया का बड़ा दिल चाह रहा था, मैंने नहीं लेने दी जोया को, मैंने कहा ऑलरेडी हम इतनी सारी कैलोरीज खरीद रहे हैं यहाँ से, तो मैं और भी चीज़ें चाहिए, मतलब सारी हमने मीठी मीठी चीज़ें खरीदी थी। अच्छा, ये आपको ना दिख रहा था कि रोल जो मैं स्टार्टिंग में दिखा रही थी वो थे गजक के रोल। और अच्छा, गजक में ना 3 से 4 उनके पास वैरायटी थी। अपिया ने ना स्पेशल गजक ली थी इस बार, और अपिया ने कहा था, क्योंकि अपिया ने ना उनसे डिफरेंस पूछा कि जो हम डली वाली गजक लेते हैं और ये फ्लैट वाली जो गजक है उसमें फ़र्क क्या है। तो उन्होंने बताया शॉपकीपर ने कि ना जो फ्लैट वाली गजक है उसके अंदर तिल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो मिठास में कम होती है और खफीफ मिठास होती है, ठीक है। और जो दूसरी जो डली वाली गजक होती है ना, उसमें चीनी, मतलब उसमें ना मीठा ज़्यादा होता है और तिल की क्वांटिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो मिठास में ज़्यादा होती है। और हमने वहाँ पे टेस्ट भी करी थी, तो हम लोगों को काफ़ी फ़र्क लगा, तो इस वजह से मैंने स्पेशल वाली गजक ही ली थी। इसके अलावा इनके पास मेवे वगैरह और सेव वगैरह सारी ही वैरायटी थी, और आगे जाके हम आपको दिखा देंगे हम लोगों ने क्या क्या लिया था यहाँ से ना। बहुत मज़े की चीज़ें ली, सच्ची बता रही हूँ, इतना मज़ा आया था ना इस शॉप पे जाके, इतनी कोई खुशी मिल रही थी ना, जैसे कोई बचपन की, ये देखिए कैंडीज यार बचपन वाली सारी चीज़ें खरीदनी थी, उसको जेलीज भी खरीदनी थी जो कि मैंने नहीं खरीदनी थी। और मैंने कहा यार ऑलरेडी इतनी मीठी चीज़ें ले ली हैं, अब ये भी तुमने लेके रखनी है और फिर खानी है। ये पता है क्या करती है, ये जब भी इम्तियाज़ जाती है चॉकलेट्स खरीद लेती है, फिर छुपा के रखती है अपनी दराज में, और ना
रात को 2:30-3 बजे निकालती है, अचानक से कहती है अब ये चॉकलेट खाओगी और फिर चॉकलेट खा के नींद ही उड़ जाती है हम लोगों की। अक्सर जोया ये वाली चीज़ें करती है, तो इसको मैं ख़रीदने नहीं देती चॉकलेट्स वगैरह। अच्छा खैर, हम घर के लिए वापसी के लिए आ रहे थे और क्या कहते हैं तकरीबन 6 बजे के बाद आपको पता है ना किस तरह से रात होनी स्टार्ट होती है, 10 मिनट में ही अंधेरा हो जाता है। और हमें ये था हम जल्दी से घर पहुँच जाएँ, क्योंकि अम्मी की कॉल आ रही थी और अम्मी कह रही थी कि मतलब अम्मी वेट कर रही थी, उन्होंने शाम की चाय नहीं पी थी। तो हमने कहा हम घर के पास आएंगे ना फिर आपको बताएंगे, क्योंकि पता नहीं होता आगे जाके कितना रश मिलेगा ना। और खैर हमें ज़्यादा कोई रश नहीं मिला था, हम टाइम से पहुंच गए थे। अच्छा, रास्ते में हमें भूख लगने लगी थी, तो हमने ना क्या कहते हैं सोचा कुछ सेवरी ले लेते हैं। तो रास्ते में हम रुके थे दिल पसंद पे और हम रास्ते में रुके थे दिल पसंद पे, जो कि बोर्ड ऑफिस वाला दिल पसंद है, वहाँ पे रुके थे। लेकिन वहाँ पे कुछ सेवरी था ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, 7 बज गए थे वहाँ पहुँचने में। तो फिर उसी के बराबर में कैसर शीरी, तो हमने बोला चलो यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। लेकिन इत्तेफाक से कैसर शीरी पे भी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब ये ने बोला कुछ नहीं था। हाँ, तो ना अब ये ने बोला कि ना यहाँ की ना बेकरी ट्राई कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे खारे रखे हुए थे बहुत अच्छे, और यहाँ की बेकरी हमें बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट टाइम गए थे हम यहाँ पे, क्योंकि ना हमारा इत्तेफाक ही नहीं हुआ कभी जाने का, हमेशा हम दिल पसंद से ही ले लिया करते थे। और कैसर शीरी पे वैसे हमारे घर में ना मिठाई वगैरह आती है, लेकिन अब्बू लेकर आते थे भादराबाद वाली ब्रांच से। तो वहाँ की स्पेशल कलाकंद तो बहुत ही फेमस है हमारे घर में, वहाँ की गुलाब जामुन और स्पेशल कलाकंद तो अब्बू बहुत लेकर आते थे। यहाँ पे हम मतलब बोर्ड ऑफिस वाली ब्रांच पे अपियर में फर्स्ट टाइम गए और काफ़ी अच्छी लगी इनकी बेकरी। इसके अलावा यार बहुत ज़बरदस्त वैरायटी रखी हुई थी अपियर में, बड़े ना आंखें चमक गई थी, मतलब इतनी अच्छी लग रही थी वहाँ की बेकरी। मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और बहुत फ्रेश थी, तो ना दिल चाह रहा था ये भी ले लो ये भी ले लो। तो अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए हमने सिर्फ खारे लिए। अब्बू को दही बड़े चाहिए, तो उन्होंने कहा था मेरे लिए दही बड़े ले लेना, और तो हमने दही बड़े ले लेती है। इसके अलावा दही बड़ों की बात हमारी नज़र पड़ी इनके केक्स पे। इनके केक्स बहुत ही खूबसूरत थे, और तो हम लोगों ने सोचा यार ट्राई तो करने चाहिए, तो केक तो लेना नहीं था हमको, तो हमने सोचा पेस्ट्रीज़ ले लेते हैं, ताकि वो एक केक की आपको ना क्वालिटी पता चल जाएगी। तो खैर हमने यहाँ की पेस्ट्रीज़ वगैरह ले ली थी, जो कि बहुत फ्रेश थी दिखने में, और मतलब देखने से ही पता चल रहा था कि ये कितनी फ्रेश है ना, और खाने में भी बहुत ही बेहतरीन थी। नेक्स्ट टाइम जब भी कभी केक लेना होगा ना, मैंने बोल दिया, मैंने कहा इसी बेकरी से लेंगे, हाँ। क्योंकि बहुत मज़ेदार थी। हम लोगों को तो खैर हम लोग फर्स्ट टाइम इधर की बेकरी ट्राई कर रहे थे। मिठाई वगैरह तो खैर बचपन से ही ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बेकरी पे हम कभी भी नहीं गए थे। फर्स्ट टाइम जाना हुआ था, तो हमें बड़ी अच्छी लगी। इनकी पापड़ी बहुत खस्ता थी, बहुत अच्छी थी, तो मुझे ये भी बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इनकी बेकरी क्या अलग है। नहीं नहीं, इनकी बेकरी वही है, मतलब कैसर शीरी जो बना हमारा पहली बार जाना हुआ, हाँ। आप कह लें, इससे पहले हम कभी नहीं गए। मतलब बेकरी सेक्शन कह सकते हैं, जहाँ पे खारे वगैरह, पेस्ट्रीज वगैरह और केक्स रखे हुए होते हैं। हमेशा हमारा जाना हुआ या अब्बू का जाना हुआ तो सिर्फ मिठाई लेकर आए, उसके अलावा और कुछ भी हमने ट्राई नहीं किया हुआ था इससे मतलब पहले। रमज़ान वगैरह में हमारा इधर से हमने कुछ ना कुछ लिया है, लेकिन होता ऐसा है कि बाहर से रमज़ान में बड़ा रश होता है ना, तो इन्होंने सारे काउंटर्स बाहर ही लगाए हुए होते हैं। शॉप के अंदर हम कभी नहीं गए थे, पहली बार गए थे शॉप के अंदर। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये थी पिस्ता पेस्ट्री। ओ माय गॉड, इतनी कोई हाँ इतनी कोई मज़ेदार थी, और ये ऐसे जाके यूं करके मैंने मुंह में रखी और ये धड़प करके गिर गई मतलब ये फिसल के चली गई। इतनी कोई सॉफ्ट, इतनी फ्रेश थी। सबसे अच्छी बात ये थी, और ना केक फ्रेश होना तभी खाने में मज़ा आता है। तो क्या कहते हैं, अच्छी चीज़ है कि अगर आपको किसी बेकरी पे इतने फ्रेश केक मिल रहे हैं। बाकी जो केक्स थे ना इनके पास, वो भी काफ़ी फ्रेश थे, और इनके पास मिल्क केक था, और बाकी जो मिल्क केक की शक्ल होती है ना, उसी तरह से था। हाँ। तो मेरा दिल चाह रहा था, लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम एक दिन पहले इतना केक वेक खा चुके थे। लेकिन ये पेस्ट्रीज देख कर ना मैंने कहा यार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हमारा आना नहीं होता है यहाँ पे ना। हाँ। तो खैर हमें बहुत अच्छी लगी। आप लोग ट्राई करते हैं कि नहीं करते, मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम लोगों ने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया। कैसर शीरी जरूर बताएगा। दिल पसंद तो हम करते ही रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। कैसर शीरी हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। इनका ये वाला से अच्छे केक्स हैं इनके पास हाँ, ना, और क्या कहते हैं टेस्ट भी उससे काफ़ी अच्छा था, तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। तो खैर हमने ये किया शाम का नाश्ता, और ये था हमारा मज़ेदार सा शाम का नाश्ता। और उसके साथ ये अच्छा खारे की मैं इनकी क्वालिटी बताऊं, क्या बात है, मतलब ना इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार सा था। मुझे और किसी बेकरी पे इतना अच्छा फ्लेवर का खारा नहीं मिला है ना पिया, वाकई में। और इनकी बेकरी में एक अलग सी खुशबू थी, मतलब इनके बिस्किट्स में और हर चीज़ में ना एक ना अलग एक आप कह लें, क्या बोलूँ, मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहा, मतलब एक अलग सी ना खुशबू थी, जो कि बड़ी मज़ेदार सी थी, जिसकी वजह से हम
काफ़ी देर वहाँ पे रुके रहे, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर भी किया कि एक्चुअली इनके पास है क्या क्या ना, क्योंकि उस वक्त ना रश नहीं था, ज़रा खाली खाली सी थी बेकरी, तो हमको ज़रा घूमने का मौका मिल गया था। अच्छा खैर हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, अब आपको दिखा देते हैं कि हमने गजक वगैरह जो हमारी सर्दियों की सौगात है हमने उसमें क्या क्या लिया। तो ये शॉप का मैंने दिखा दिया, कल्लू भाई स्पेशल गजक वाले, और ये इनकी शॉप का नाम है। उसके अलावा मैंने ना एड्रेस भी ज़रा सा दिखा दिया था, पुरानी नुमाइश, और ये पूरा इनका नंबर वगैरह लिखा हुआ है। हाँ, पूरा नंबर वगैरह इनका लिखा हुआ है। अगर आपको ऑर्डर करके मंगाना हो तो मंगा लीजिएगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पे गजक वगैरह होती है और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। अच्छा, हमारे घर में बचपन से आ रही है, हाँ, मतलब सालों से आ रही है, आप सोचें। अच्छा, ये है लच्छे, हम तो लच्छे ही बोलते हैं इसको, और ये ज़ोया को बहुत पसंद है। तो सॉरी, इसको मैं सीओ बोल रही थी, सॉरी, इसको लच्छे कहते हैं। अच्छा जी, इन सब चीज़ों के हमें प्राइस याद नहीं क्योंकि काफ़ी पुराना ब्लॉग है। और ये है गंडेरिया, जिस अम्मी इसको गंडेरिया ही कहती हैं, और इस पर बस तिल लगे हुए होते हैं, अम्मी को ये बहुत पसंद है। इसके अलावा ये कुछ तिकोन थे और ये तिल के लड्डू की तरह ही थे, उसी की तरह का टेस्ट है, मतलब तिल के ट्रायंगल्स कह सकते हैं इसको। उसके अलावा आप ये ने लिया पेठे की मिठाई ली थी, अब्बू बहुत शौक से खाते हैं, काफ़ी फ्रेश लग रही थी, इस वजह से ली थी। और बाकी में बहुत फ्रेश थी, मतलब हमने दूसरे दिन इसको कट करके खाया तो बिल्कुल फ्रेश थी, मतलब इसमें से अंदर से सॉफ्ट थी और काफ़ी अच्छी थी ना, जूसी टाइप की थी। और ये तिल के लड्डू हैंगे। और अच्छा, तिल के लड्डू हमने लिए थे, ये एक पैकेट था और ये था कुछ 500 रुपीज़ का। अच्छा, हर चीज़ की हमें प्राइस याद नहीं है, जिस चीज़ की याद है वो मैं आपको बता दूंगी। हाँ, ये जो तिल के लड्डू लिए थे ना हमने, छोटे वाले नहीं, जो सबसे बड़े वाले थे ना, मैंने अपनी ऐसे बोला आप यही वाले लेना क्योंकि काफ़ी मज़ेदार से लग रहे हैं, तो वो हमने लिए थे। और ये है स्पेशल गजक, जिसको मैं कही थी ना, मतलब ना चौड़ी सी थी। हाँ, मतलब ये फ्लैट थी, आप कह लें बिस्किट, बड़ा टाइप का बिस्किट था कुछ। हाँ, और इसके अंदर ना मिठास कम थी, तो ये ले ली थी। ये थी कुछ 1000 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। और इसके अलावा ये गुड़ हैंगे। बेसिकली यार ये ना हनी कोम टाइप का हैगा, लेकिन ये गुड़ का बना हुआ है, हनी कोम ना, और ये हम बचपन में खाया करते थे, तो ये नज़र आया तो हमने ले लिया। इसका काफ़ी मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। और इसके अलावा ये 2 कैंडीज़ हमें मिली। कैंडी है, आप कह लें हाजमे के लिए भी होती है ये, और ये इंडियन है। और एक हमने लिया है अनारदाने का फ्लेवर, एक हमने लिया है मैंगो स्लाइस ना। अच्छा, ये ना उन्होंने हमें टेस्ट कराया था तो हम लोगों ने लिया। इसके ऊपर कुछ अलग सा मसाला लगा हुआ होता है और ये खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट होता है। देखकर ही मुंह में पानी आ गया। मतलब ये वाकई इतना कोई मज़ेदार, अगर आप लोग जाएं ना तो ये ज़रूर हमारी रिकमेंडेशन पे ये एक ज़रूर लीजिएगा। अच्छा, ये हमने पहले खाया हुआ है। हाँ, क्योंकि हमारी नानी ना इंडिया से लेकर आया करती थी, लेकिन वो ना बॉटल्स के अंदर होता था। लेकिन ये जब उन्होंने टेस्ट कराया ना इसका, और उसका टेस्ट बिल्कुल सेम था, तो हमें ना एकदम से वो ना पुरानी वाली ना मेमोरी हमारी ताज़ा हो गई। तो मैंने कहा यार ये ले लेते हैं। और ये हमें 250 रुपीज़ का एक पैकेट मिला था, और उन्होंने कहा भी था यार ये इंडियन है और ये कैंडीज़ होती हैं ना, लेकिन इसके ऊपर मसाला लगा हुआ है, बड़े मज़ेदार सा मसाला ना, मतलब आप खाएंगे ना आपको खा के ना एक चूरन चटनी टाइप और कुछ ना गुई सी ना आपको कैंडी का टेस्ट आएगा, बड़ा मज़ेदार होता है। ये अनारदाना गोली थी। और इसके अलावा दूसरा जो पैकेट है ना वो है आम स्लाइस हैंगे, मैंगो स्लाइस लिखा हुआ है। वैसे बेसिकली इस पर जो लिखा हुआ था, वैसे तो इस पर हिंदी लिखी हुई है, लेकिन जो इंग्लिश में लिखा हुआ था वो आम पापड़ इस तरह से लिखा हुआ है। और ये जो लोग इंडियन देख रहे हैं ना वो हमें बताएंगे पढ़ के कि इस पे एक्चुअली लिखा हुआ क्या है। क्या लिखा हुआ है और ये होता क्या है ज़रूर कमेंट करके बताएगा। लेकिन इतनी कोई मज़ेदार होती है वो, मतलब मुंह में अभी पानी भर गया, पूरा पानी भर गया। काफ़ी टेस्टी होती है। हम लोगों ने अदरक और क्या कहते हैं किशमिश और बहुत सारी ट्राई की हुई है, इंडिया की ट्राई की हुई है। हाँ, इंडिया की बहुत सारी हमने ये वाली ट्राई की हुई। अभी हमें इसका नाम बिल्कुल भी नहीं पता, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा इसको आम पापड़ कहते हैं या क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो आम पापड़ फ्लैट वाले होते हैं और वो अलग तरह के होते हैं, उस पर कोई मसाला नहीं होता, सिर्फ वो मीठे होते हैं। अच्छा, बस ये हमारी आज की वीडियो थी। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।